औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौईद के से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। इसके अलावा डीएक्सवाई की डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फंडामेंटल आज अपडेट है कि नहीं। इसके अलावा डे वन की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। H1 की स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट पेयर का टर्निंग पॉइंट आपके सामने रखेंगे। और फाइनली H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपसे मिस ना हो सके। इसके अलावा बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं या फिर हमारी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहली वीडियो देखें हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर ताकि आप हमारे मेंबर बन सकें प्रीमियम के, वो भी बिल्कुल फ्री। और अगर आप डायरेक्ट वीडियो देखे बगैर भी मैसेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले जी आज हम आते हैं आज के इम्पोर्टेंट अपडेट के ऊपर। तो आज कोई भी बड़ी अपडेट नहीं है, दो बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट थी जो कि एक वार के हवाले से कि थोड़ा बहुत वो जो वार है उसको विड्रॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपडेट मिली है। और इसके अलावा कुछ फेड के मेंबर्स ने बोला है कि भाई हम अपना जो हाँ इन्फ्लेशन रेट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, रेट को हाइक करेंगे। तो ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट थी जिसकी वजह से गोल्ड डिप दी गोल्ड ने। लेकिन ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा हो सकता है और कहाँ से आपने बाय लेनी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले टर्निंग पॉइंट के हवाले से हम बात करते हैं। तो टर्निंग पॉइंट जो मार्केट का है आज का, वो है 2311.3। मार्केट इससे ऊपर है तो ऑफकोर्स हम बाय देखेंगे। जब तक इससे नीचे मार्केट नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। अब देखें, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूं। अच्छा, तो इसको भी हटा देते हैं। अच्छा, सबसे पहले जी यहाँ पे ये बहुत ही ज़बरदस्त मूव थी और एज़ एक्सपेक्टेड ये मूव थी। हमें पता था कि अगर मार्केट ऊपर गई तो फिर हम गैप से करेंगे, लेकिन अगर मार्केट नीचे आई तो फिर हम बाय कहाँ से करेंगे, ये ऑलरेडी वीकली वीडियो में मैंने बताया था। और अगर आपने वीकली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके वीकली वीडियो देखें तो आप बाय कर सकते हैं इससे ऊपर ऊपर। और पहला जो टेक प्रॉफिट है वो 2323 जो कि मार्केट करीब है इसके। दूसरा जो टेक प्रॉफिट है वो 2330 तक कर सकते हैं। और अगर मार्केट इससे ऊपर जाके क्लोज होती है तो फिर मजीद अप साइड की तरफ जा सकती है। अब देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर रेंज बाउंड रही थी। अब देखते हैं यहाँ पे अगर कोई M30 नीचे क्लोज होती है तो हम सेल करेंगे। पहला सेल का टेक प्रॉफिट 2303 होगा और सेकंड सेल का जो टेक प्रॉफिट होगा 2297.8 के आसपास होगा। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं DXY की। तो DXY पहले रिकवर हुआ था, फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से रिट्रेस कर रहा है और जिसकी वजह से गोल्ड दोबारा से पुल बैक कर चुका है। डे वन की अगर हम स्टोरी के ऊपर बात करते हैं तो NFP पे जो DXY ने अप मारा था उसके बाद दोबारा डिप अर्थ क्विक का क्यू न्यूज की वजह से आया था और गोल्ड ने काफी ज्यादा पंप किया था। उसके बाद अगेन जो आज का दिन स्टार्ट हुआ है इसमें थोड़ा सा मार्केट ऊपर गई, फिर दोबारा से पीछे की तरफ रिट्रेसमेंट ले रही है। और अगर आज के दिन DXY मार्केट 104 के आसपास जाके क्लोज होती है तो गोल्ड मार्केट पॉसिबल है कि इसको एक दफा फिर डिप दें। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर यहाँ से ये नीचे की तरफ चला जाता है और इस साइड पे इस यानी कि 104.1 से नीचे चला जाता है तो हो सकता है कि अगेन जो है ना वो गोल्ड ऑल टाइम हाई लगाए। सबसे पहले हम डिफरेंट पेयर के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि यूएस ऑयल है। यूएस ऑयल के हवाले से मैं थोड़ा सा बताऊं, ये सेल में गैप ओपन हुआ और ये जो गैप था ये जो ही मार्केट ओपन हुई तो मार्केट ने नीचे की तरफ काफी अच्छा पंप लगाया। लेकिन हमने सीपी के मुताबिक ट्रेड करनी होती है तो 85.3 सीपी है मार्केट, इससे ऊपर है तो ऑफ कोर्स हम बाय करेंगे जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी, अगेन सेल नहीं करेंगे। लेकिन मार्केट ये गैप फिल करने लाजमी जा सकती है यूएस ऑयल की। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं
यूएसडी जेपीवाई, तो यूएसडी जेपीवाई का जो टर्निंग पॉइंट है वो 151.6 है। इससे मार्केट ऊपर है तो हम बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। बिटकॉइन जो है वो काफी हद तक रिकवर हो चुका है, कल उसकी रिट्रेसमेंट भी उसने ली अपसाइड से, यानी कि 70,400 मार्केट चली गई थी, यहाँ से रिट्रेसमेंट करने के बाद अगेन अपना जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू मार्केट कर रही है। तो 69,370.2 आज का टर्निंग पॉइंट है। ये क्लोजिंग ऊपर H1 या M30 क्लोज रहती है तो देन आपने क्या करना है जी, बाय करना है इसको। और ये पॉसिबल है कि आज अगेन ये 70,600 तक मार्केट टच करे। अच्छा, हम बात करते हैं यूरो यूएसडी की, तो यूरो यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट है 1.08292 है, मार्केट इससे ऊपर है तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं आएगी हम सेल नहीं करेंगे। जेबीबी यूएसडी का टर्निंग पॉइंट 1.26241 है, मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाय करेंगे। और ये इतनी बड़ी डिप का एक रिट्रेस भी हो सकता है, देखते हैं कि अगर यहाँ से गिरती नहीं है तो देन मजीद बाय कंटिन्यू रखेंगे 1.2385 तक। ठीक है, सिल्वर का जो टर्निंग पॉइंट है वो मैं आपको बताता चलो। सिल्वर का टर्निंग पॉइंट 27.01 है, इससे ऊपर मार्केट है तो हम बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। ठीक है, ये थे डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट। आते हैं जनाब गोल्ड के ऊपर। तो एज ये अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो अगेन मेरी वीकली वीडियो देखें, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्केट क्या कर सकती है, रिट्रेस कर सकती है अगर इससे ऊपर गैप में ओपन ना हुई तो। अगर ऊपर ओपन हुई तो फिर दोबारा नीचे आएगी तो आपने यहां से बाय करना है, लेकिन अगर नीचे गिर गई तो आपने इस एरिया से ही बाय करना है। देखें एग्जैक्टली ये एरिया, इससे मार्केट पिन करने के बाद ऊपर की साइड पे जा रही है और इसी में हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक दो सिग्नल हम अभी तक सुबह के दे चुके हैं। मैं आपका एक दर्शन करा देता हूँ, पहली दफा करवा रहा हूं लेकिन करवा देता हूँ। ये देखें, ये हमारा एंट्री पॉइंट था जनाब 2308 से लेके 2305 के दरमियान में, और इसका जो टेक प्रॉफिट हो चुका है वो 2310 और 2313, और आखिरी टीपी जो है ना वो ओपन है। ठीक है, ये प्रीमियम का सेटअप था और एक सेटअप और भी था जिसके 40 पिप्स के ऊपर प्रॉफिट क्लोजिंग हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अगर टोटल अगर बात करें तो 2305 से एंट्री है और 2323 मार्केट जा चुकी है, तो 170 पिप्स का एक बेहतरीन प्रॉफिट इस टाइम रनिंग में है। ठीक है, तो चलें जी, उसके अलावा आज के इंपॉर्टेंट जो बताना था कि मार्केट अगेन इसके आसपास अगर आती है तो ये जब तक इसको यानी कि 2292 से नीचे जाके डे वन की क्लोजिंग नहीं देती, मार्केट क्रैश नहीं है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, इससे ऊपर ऊपर आपने गोल्ड मार्केट को बाय करना है। और गोल्ड मार्केट ये जो टॉप इसका है, इससे मार्केट जो है ना वो वापस पुल बैक कर सकती है, यानी कि थोड़ा सा रिजेक्शन दे सकती है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट अगेन इस एरो को फॉलो कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब चार्ट वन की, डे वन की स्टोरी के ऊपर, तो डे वन की स्टोरी का जो अहम चीज है वो ये रिट्रेसमेंट अगर इसकी देखें तो मार्केट इतना बड़ा क्रैश करने के बाद वापस पुल बैक करने के बाद ये जो एरो है, ये मैंने बताया था कि 2319 से अगर ऊपर जाके डे वन की H4 की क्लोजिंग, H1 की क्लोजिंग होती है तो मार्केट बुलिश है। ये क्लोजिंग दे चुकी है, लिहाजा अब यहाँ पे अगेन 2320 इसका बाइंग एरिया एक बन सकता है, 2311 बन सकता है और फाइनली 2305 बन सकता है। और अगर इससे नीचे जाके H1 क्लोज होती है देन हम सेल की तरफ जाएंगे और फिर अगेन हम 2200 जो मैंने आपके लेवल दूंगा H4 के ऊपर, वहां से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, चलें जी, आज अब बात करते हैं H4 के ऊपर। ये आपके सामने H4 के लेवल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी तवज्जो के साथ आपने देखना है कि कहां से सेल और कहां से बाय बेहतरीन बन सकती है आज के दिन की। ठीक है, मार्केट ने ओपन होते ही, मैंने पहले वीडियो ये जो चार्ट है ये ऑलमोस्ट वीकली वीडियो का ही बना हुआ है, और मैंने ये बात बोली थी कि मार्केट अगर ओपन होते ही अप गैप की तरफ से ओपन हुई तो डायरेक्टली 2341 से ओपन हो सकती है, फिर रिट्रेस करे और फिर बाय आपने करना है। ठीक है, एक बाय तो ये बताई थी। दूसरा, अगर इससे नीचे ही रहती है तो ये एरो देखो मैंने बताया था डाउन साइड की तरफ आएगी, रिट्रेस करेगी, फिर आपने बाय करना इस एरिया से। ये उस वक्त का यानी का सैटरडे को मैंने जो वीडियो बनाई थी वही एरो लगे हुए कि 2305 से आपने बाय करना है। आज भी सपोर्ट वन जो है वो 2305 है। मार्केट अगर इससे नीचे जाती है तो देन 2288, और अगर इससे नीचे जाती है 2266 और 2270 इसका बेहतरीन डिमांड जोन बन सकता है। और अगर आप साइड की तरफ रहती है मार्केट तो इसको पहली सपोर्ट जो रेजिस्टेंस जो फेस करनी पड़ेगी वो 2330 है, और अगर इससे इसको तो इस ब्रेक करती है तो देन 2341 और फाइनली 2366 और 2370 का एरिया है। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करें और प्रॉफिट में रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।